संभल में योगी के सिंघम से कांपा आवाज, जो में से पहले मुस्लिमों में मचा हाहाकार। ये बात सुनकर हैरान ना होइएगा, क्योंकि ये सच है। क्योंकि इन दिनों संभल फिर से सुर्खियों में है, जिसकी वजह योगी के सिंघम हैं, जिन्होंने अपना ऐसा जलवा बिखेरा कि वो खुद योगी के टैगलाइन बन गए हैं। लेकिन इस बीच संभल के सीओ अनुज चौधरी विरोधियों के निशाने पर हैं। एक और जहां सीओ अनुज चौधरी को हटाने के लिए मुस्लिम लीग हाथ पांव मार रहा है, डीजीपी के आगे गिड़गिड़ाकर लेटर पहुंचाकर मांग कर रहा है कि उन्हें पद से हटा दिया जाए या फिर उन्हें संभल से हटा दिया जाए। दूसरी तरफ कुछ शरारती तत्व ऐसे भी हैं जो अनुज चौधरी के खिलाफ मुहिम चलाने में जुट गए हैं। ऐसा ही नाम है आबाद का, जिसने एक ऐसा काम किया कि योगी की पुलिस ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि नाक रगड़ने पर वो मजबूर हो गया है। जी हाँ, ये 16 आने सच है। दरअसल आबाद नाम का एक लड़का है जिसने अनुज चौधरी को अरेस्ट करो नाम की मुहिम चलाई। लेकिन जब पुलिस ने अपनी भौहें टेढ़ी की, तब आबाद भी तौबा तौबा करने लगा। खबरों की माने तो आबाद गांव कमलापुर का रहने वाला है, जिसने अनुज चौधरी पर टिप्पणी करके पोस्ट में लिखा था कि बकरीद साल में एक दिन आती है, मांस और खून देखने से जिसका धर्म भ्रष्ट होता है वो भी घरों से ना निकले। अब इस आबाद नाम के युवक को अनुज चौधरी के खिलाफ एक मुहिम चलाना इतना महंगा पड़ गया कि उनके खिलाफ न सिर्फ एक्शन लेते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, बल्कि उसे उठाकर सलाखों के पीछे भी डाल दिया, जिसके बाद वो खुद माफी मांगने लगा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आबाद ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरा नाम आबाद है, मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूं। मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूं, कृपया मुझे माफ कर दे। दोबारा ये टिप्पणी कभी नहीं होगी और आगे से मैं सबको समझाऊंगा कभी ऐसे टिप्पणी ना करें। सुना आपने कैसे आबाद हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। ये वही आबाद है जो योगी के सिंघम से भिड़ रहा था, लेकिन पुलिस ने अब ऐसा हाल किया कि एक झटके में सारी गर्मी निकल गई। खैर, अनुज चौधरी अब सुर्खियों में हैं। इस बीच उनके पिता ब्रिजलाल चौधरी ने अपने बेटे को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुझे एहसास हो रहा कुछ ऐसा ही कि क्यों मतलब इतने बोल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे की जान को खतरा भी बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मुझे एहसास हो रहा कुछ ऐसा ही कि क्यों मतलब इतने बोल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो। और जो ये गलत बोलने वाले हैं, मतलब इन पर इनका कोई रुकावट करी। संजय सिंह पर आपने मुकदमे की बात? हाँ, उस पर मैं मुकदमे की बात करी है। किस पर? संजय सिंह पे। जो उन्होंने लफंडा। हाँ, या तो वो अपनी गलती मान लें। सब मतलब जितने भी अर्जुनवाड़ी हैं, अर्जुनवाड़ लिया। क्या ये अर्जुनवाड़ मतलब सब लफंडर ही होते हैं जो राष्ट्रपति सम्मानित कर रहा? जी। अरे लफंडर तो ऐसे होते हैं, जरा संजय सिंह शराब बिक्री में अंदर रहा, सारी दिल्ली को खागा बेच के। लफंडर तो ऐसे होते हैं। संभल का कोई भी मुसलमान गलत नहीं बता रहा। आपने भी सुने होंगे उनके, वे भी देखे होंगे। संभल का कोई मुसलमान नहीं बोल रहा। और वे कह रहे हैं कि सीओ साहब ने अच्छा कहा और हम इस बात का मतलब ध्यान देंगे, जबकि उन्होंने बेचारा ना उसका भी टाइम बदल दिया, अपनी नमाज का भी। लेकिन ये जो दूसरे लोग हैं राजनीति चमकाने के लिए, पार्टी जो है विपक्ष, ये चाह रहा है कि किसी तरह मतलब संभल में झगड़ा हो जाए दोबारा। सीएम साहब के बयान को आप क्या कहेंगे? उन्होंने समर्थन किया है सीओ साहब ने। सीओ साहब ने भी पहलवान की स्थिति देख कर, जैसे मतलब पहलवान की है, सीएम साहब ने जैसे उसकी लैंग्वेज थी पहलवान की, उसी हिसाब से उन्होंने कह दिया। उन्हें पता नहीं कि वो तो सीधा सच्चा है, एक ही बात पे मतलब करो या मरो। पहलवानी जब तक लड़ी, जब भी मतलब इस यूज में रहा हो, जब झंडा देश का वहाँ उठता है तो पूरे देश का सम्मान होता है। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ हिंदुओं का हो रहा है, मुसलमान का नहीं हो रहा। इस हमारे जो गांव के यहाँ मुस्लिम भाई है, हमारे जो एरिया के हैं सब, हमसे भी ज़्यादा प्यार मतलब उनसे करते हैं। किसी भी आप मुसलमान से पूछ कर देख लो, हमसे भी ज़्यादा प्यार ये करते हैं। कोई इस बात को मान ही ना। इनमें भी इतना रोष है युवाओं में भी कि संजय सिंह क्या कह गए। ये राजनीति रुकनी चाहिए और अपना जो त्यौहार आ रहा है इसे मतलब बड़े प्यार से मनावें।
ईद का भी आ रहा है, बकरा ईद भी आ रही है। इस तरीके से तो ये अभी तक इसे ऐसा करते जा रहे हैं जिससे आगे भी चल के इनके संघर्ष बढ़ जाए। आपको बता दें कि अनुज चौधरी के पिता और भाई, जो कि वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख है, उन्होंने इससे पहले ये भी कहा था कि ये लफंडर शब्द पाकिस्तान की ISI एजेंसी तक भी पहुंच रहे हैं। सरकार इस ओर भी ध्यान दे। कोई लफंडर, कोई भपंडर कुछ भी बता रहा, IS तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी, यहाँ बैठे हुए भी उग्रवादी भी मतलब सब इस बात को वो कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी CO अनुज चौधरी का बचाव करते हुए कहा था कि हमारा अधिकारी पहलवान है। पहलवान की भाषा किसी को गलत लग सकती है, लेकिन उसने सही कहा है। अब योगी के सिंघम के लिए लगातार पुलिस अधिकारियों ने भी कमर कस ली है और माहौल ना बिगड़े इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है, जिससे संभल में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।